मैं दिल्ली में अपने वाइफ के साथ रहता हूँ। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मेरी वाइफ एक हॉस्पिटल में काम करती है। दिन बड़े अच्छे से निकल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा काम छूट गया और मैं घर पर ही रहने लगा। मेरी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम घर पर ही आराम करो। मेरी वाइफ का ज़्यादातर ड्यूटी नाइट शिफ्ट में ही रहती है। एक दिन मेरी वाइफ का एक फ्रेंड मेरे घर आई और कहने लगी, रीता, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, रीता मेरे वाइफ का नाम है और मेरा नाम राहुल है। मेरे वाइफ का फ्रेंड जो आई थी उसका नाम प्रिया है। अच्छी बॉन्डिंग होने के कारण मेरी वाइफ उसे मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी घर में 2 लोग ही रहते हैं, तुम्हारा जब तक मन हो तब तक तुम रह सकती हो। प्रिया को मैं कभी नहीं देखा था। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे और मेरे वाइफ के साथ हाय हेलो किया और बोली, ठीक है, मैं शाम को अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। वाइफ बोली, ठीक है, मैं तो ड्यूटी चली जाऊंगी, राहुल घर पर ही रहेगा तो तुम्हें कमरा दिखा देगा और तुम शिफ्ट हो जाना। प्रिया चली गई। मैं बहुत ही बेसब्री से शाम का इंतज़ार करने लगा। मेरे मन में एक अलग ही कल्पना होने लगी। मैं जिस रूम में प्रिया रहने वाली थी उस रूम की अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया। लाइट फैन सब अच्छा से चेक करके प्रिया के आने का इंतज़ार करने लगा। शाम को करीब 7 बजे प्रिया आई और डोर बेल बजाई। मैं झट से गया और दरवाज़ा खोला। सामने प्रिया के ट्रॉली बैग के साथ खड़ी थी। मैं बोला, आइए, अंदर आइए। प्रिया आ गई। उसको कमरा दिखा दिया और वो अपना बैग लेकर उस कमरे में चली गई। मैं हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिया कपड़ा चेंज करके हॉल में आई और मेरे बगल में बैठ गई। मैं बोला, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। प्रिया मना करने लगी, लेकिन मैं बोला, आप मेरा मेहमान हैं और तो और मेरे वाइफ के फ्रेंड हैं, इतना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं जाकर चाय बनाने लगा। प्रिया देखने में बहुत ही हॉट लग रही थी। उसका शादी नहीं हुआ था। उसका उम्र लगभग 24-25 साल देखने में लग रही थी। मैं चाय लेकर आया और प्रिया को दिया। फिर चाय पीते पीते इधर उधर की बातें करने लगे। प्रिया मुझसे पूछने लगी कि आपकी जॉब छूट गई है क्या? मैं बोला, हाँ, नई जॉब की तलाश कर रहा हूँ। फिर मैंने प्रिया से पूछा, और आप क्या करती हैं अभी? तो प्रिया बोली, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कंपनी का नाम पूछा तो जो कंपनी का नाम प्रिया बताई वो मेरे घर से थोड़े ही दूरी पर था। मैं प्रिया के साथ फ्लर्ट करने लगा। मैं प्रिया से बोला, आप बहुत अच्छी दिखती हो। वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, थैंक्स। मैं डिनर बनाने जाने लगा तो प्रिया बोली, नहीं, आप यहीं पर बैठिए, मैं डिनर बना लेती हूँ। मैं बोला, आप परेशान हो जाओगी, किचन में सामान आपको ढूंढने में परेशानी होगी। आप 1-2 दिन रीता के साथ में किचन देखना, तब आपको सही लगेगा। लेकिन प्रिया नहीं मानी। बोली, आपको तो मालूम है ना, आप दिखा देना। मेरे बहुत मना करने के बाद भी प्रिया नहीं मानी और मेरे साथ किचन में चली गई। हम दोनों किचन में खाना बनाने लगा। कभी कभी मुझसे टच भी हो जाता था, लेकिन प्रिया इग्नोर कर देती थी। डिनर तैयार हो गया। मैं और प्रिया साथ में डिनर किया और फिर बालकनी में जाकर बातें करने लगा। मैं प्रिया से पूछा, पहले कहाँ रहती थी आप? तो प्रिया मुझे सारी बातें बताने लगी और कहने लगी कि मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती थी, लेकिन मेरे भाभी मुझसे बातों बातों पे झगड़ने लगती थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अभी देखती हूँ कहीं फ़्लाइट मिलेगा तो किराए पर ले लूँगी। मैं बोला, कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें तब तक रह सकती हैं। वैसे भी रीता का नाइट शिफ्ट ही रहती है तो मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। आप रहेंगी तो बातचीत करते करते समय निकलता रहेगा। रात बहुत हो गई थी तो मैं प्रिया को बोला, ठीक है, अब सो जाओ, कल ड्यूटी भी जाना है। प्रिया बोली, ठीक है, ओके, गुड नाइट। मैं भी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला आया।
पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में प्रिया का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं उसके ही बारे में सोचने लगा और फिर सो गया। जब सुबह हुई तो मैं सोया ही था, तभी प्रिया चाय लेकर मेरे कमरे में आ गई और मुझे जगाई। बोली, राहुल चाय पी लो, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैं हल्की आंखें खोला और प्रिया को देखा। क्या लग रही थी, मानो मैं अंदर ही अंदर प्रिया से प्यार करने लगा था। तभी रीता भी आ गई और मुझे बोलने लगी, राहुल अभी तक सो रहे हो? प्रिया किचन में नाश्ता बना रही है, मेरे फ्रेंड को आते ही तुमने उसे किचन में भेज दिया। तभी प्रिया भी किचन से बाहर आई और बोली, नहीं रीता, रात में राहुल ही डिनर बनाया था। अभी मेरा नींद थोड़ा जल्दी खुल गई तो मैं नाश्ता बनाने लगी। रीता भी प्रिया के साथ किचन में चली गई। जब मैं सोकर उठा तो प्रिया अपने ऑफिस चली गई थी। मैं नहाकर रीता के साथ नाश्ता किया और फिर रीता सोने चली गई। कुछ देर बाद रीता मुझे आवाज़ देने लगी। मैं रीता के पास आया, मुझसे कहने लगी, मेरा सर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो। मैं रीता का सर दबाने लगा। रीता रोमांस करना चाहती थी, फिर मैं और रीता रोमांस करने लगा। उसके बाद रीता सो गई। मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था तो मैं भी घर से निकल गया। शाम को पहले मैं घर आ गया। रीता बोली, क्या हुआ राहुल, जॉब लगा कि नहीं? मैं बोला, अभी कुछ बताया नहीं, फ़ोन करके बताएगा। कुछ समय बाद प्रिया भी आ गई। सब हॉल में बैठकर मस्ती मजाक करने लगा। रीता और प्रिया अपने पुराने बातों को याद करके बहुत हंस रही थी। थोड़ी देर बाद रीता काम पर चली गई। मैं और प्रिया थोड़ी कुछ देर बाद बात किया और फिर हम दोनों किचन में चले गए। मैं जानबूझकर प्रिया को इधर उधर हाथ लगा देता था, लेकिन प्रिया कुछ नहीं बोलती थी। प्रिया समझ रही थी कि राहुल जानबूझकर मुझे इधर उधर टच करता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देती थी। अब मेरा और प्रिया का रोज़ का काम हो गया। रात में घर पर केवल मैं और प्रिया दो ही लोग रहते थे। ज़्यादातर एक ही कमरे में आधा रात गुजर जाती थी। प्रिया भी अब मुझसे घुल मिल गई थी, मेरे साथ मस्ती मजाक करने लगी थी। मैं भी कभी कभी प्रिया को अपने बाहों में कसकर दबा देता था। संडे को प्रिया का ऑफिस बंद रहता था, लेकिन रीता हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसके वजह से उसकी कभी छुट्टी नहीं मिलता था। संडे का दिन था, प्रिया का ऑफिस बंद था, जिसके वजह से प्रिया घर पर ही थी। रीता भी नाइट ड्यूटी करके आ चुकी थी। मैं और रीता अपने कमरे में रोमांस कर रहा था। तभी अचानक प्रिया कमरे के अंदर आ गई और मुझे और रीता को रोमांस करते देख लिया। प्रिया सॉरी बोलकर सीधे कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर हॉल में आया तो प्रिया टीवी देख रही थी। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी। तब मैं बोला, प्रिया आज शाम को हम लोग कहीं बाहर घूमने को चलें? तो प्रिया बोली, ठीक है। रीता सो गई थी। मैं और प्रिया हॉल में काफ़ी चिपक कर बैठे थे। प्रिया के मन में भी वही चल रहा था जो मेरे मन में चल रहा था। प्रिया बोली, ठीक है आप टीवी देखो, मैं नहाने जा रही हूँ। प्रिया नहाने चली गई। कुछ समय बाद प्रिया बाथरूम से मुझे आवाज़ देने लगी। मैं उसके पास गया और बोला, हाँ प्रिया बताओ क्या हुआ? तो वो बोली, राहुल मैं तौलिया भूल गई हूँ, थोड़ा दे दो। मैं तौलिया लेकर आया। प्रिया बाथरूम का गेट खोली। मैं देखता ही रह गया। शायद प्रिया भी यही चाहती थी कि राहुल मुझे देखे। फिर प्रिया गेट बंद कर दी। मैं वापस हॉल में आ गया। जब वो नहाकर तौलिया लपेट कर बाहर निकली, एकदम हॉट लग रही थी और अपने कमरे में चली गई। शाम हो गया। रीता काम पे चली गई और मैं और प्रिया बाहर घूमने निकला। घर के बाहर से रिक्शा लिया और सिनेमा देखने जाने लगा। रास्ते में प्रिया बिल्कुल मुझसे चिपक कर बैठी थी। कुछ समय बाद हम लोग हॉल पहुँचे। हॉल में प्रिया मेरे गोदी में ही सो गया। जब सिनेमा ख़त्म हुआ तो मैं प्रिया को जगाया और फिर घर आ गए। प्रिया अब बिल्कुल बदली सी लग रही थी, जैसे मानो वो मुझे अब बिल्कुल अपना सब कुछ सौंपने को तैयार थी। हम लोग खाना बाहर से ही खाकर आ चुके थे, तो मैं जिस रूम में प्रिया रहती थी उसी रूम में प्रिया के बेड पर जाकर लेट गया। प्रिया भी आई और मेरे बगल में लेट गई। प्रिया मासूम सा चेहरा बनाकर मुझसे कहने लगी, राहुल एक बात जानते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।
मैं बोला, प्रिया मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी प्रिया अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो गया। प्रिया बोलने लगी, राहुल अगर रीता को ये सब बातें मालूम होगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं कहा, उसे मालूम ही नहीं होगा। अब मैं दिन में रीता के साथ और रात में प्रिया के साथ रोमांस करने लगा। दिन बड़े मज़े से गुजर रहा था। अब मेरे प्यार के दो रास्ते हो चुके थे। मेरा प्यार आधा आधा बढ़ चुका था। मैं रीता को बहुत प्यार करता था। उसे मुझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए बिना सोचे समझे वो प्रिया को अपने घर में रहने को बोल दिया था। प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो बोलती रहती थी, राहुल अगर ये बातें रीता को मालूम होगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। मुझे रीता घर से बाहर निकाल देगी। मैं तुम्हारे बगैर कैसी रहूँगी। कुछ दिन तो सही चला, लेकिन एक दिन रीता को सब कुछ मालूम हो गया। और पहले तो रीता बहुत गुस्सा हो गई और फिर बाद में मुझसे बोली कि राहुल अगर तुम प्रिया से शादी करना चाहते हो तो कर लो, हम लोग सब साथ में रह लेंगे। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि रीता इतनी जल्दी मान जाएगी। हमें इतना ये मालूम नहीं था। मैं प्रिया से शादी कर लिया और मैं रीता प्रिया सब हंसी खुशी रहने लगे। अभी मेरा परिवार बहुत खुश है। दोनों बेबी बहुत प्यार करती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।